दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं एक कविता आपको गोरख पांडे की सुनाना चाहता हूँ। गोरख पांडे लिखते हैं, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। सोनिया गांधी आई और सोनिया गांधी के 3 मिनट के उनका वीडियो किया उन्होंने। तो उस वीडियो में उन्होंने एक ही सेंटेंस यूज़ किया कि जितने भी माइग्रेंट लेबर है वो घर जैसे ही लगते हैं और पार्टीशन का समय याद दिलाते हैं। तो उनकी पीड़ा को कम करने के लिए हम उनका पूरा ट्रैवल जो है, किराया जो है, हमारी राज्य की जो इकाई है वो पूरा ट्रैवल देगी। शायद 1 घंटा हुआ होगा। तो 1 घंटे के बाद सारे मीडिया आउटलेट्स पे भाजपा के और केंद्र सरकार के प्रवक्ता, मंत्री सामने आ गए। अब मसला यह नहीं था कि सोनिया गांधी किराया दे रही है, मसला यह था कि अगर माइग्रेंट लेबर का किराया सोनिया गांधी देगी तो बीजेपी का क्रिटिसिज्म होगा। तो बचाव में आ गई। मैं कुछ कहूँ उससे पहले मेरा एक सवाल आप लोगों से है। क्या आप लोगों को लगता है कि मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए या फिर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए गरीब लोगों का मजाक उड़ाना आपको ज़रूरी है? क्या आपको ऐसा लगता है कि गरीबों का या फिर हर किसी का मजाक ही उड़ाए तब जाके ही मोदी जी खुश होंगे? क्योंकि सोनिया गांधी के सामने आने के बाद ऐसे तर्क आईटी सेल ने गढ़े हैं, ऐसे तर्क दिए हैं कि जिनको देख के मन में एक सिहरन पैदा होती है कि हम समाज में ऐसा क्यों हो गया है कि हमें किसी के दर्द से भी सहानुभूति नहीं है। ये मसला क्या था? मसला ये था कि लॉकडाउन हुआ, तीसरा लॉकडाउन 3.0 अनाउंस किया। तो उसी के साथ जो राज्य में फंसे हुए माइग्रेंट लेबर हैं उनको ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया। आदेश ये था कि सबको अपने अपने राज्य में जाने के लिए अलाउ किया जाए। लेकिन कैसे किया जाए? तो फिर केंद्र सरकार ने बताया कि एक राज्य दूसरे राज्य से बात करे। अब अपने ब्यूरोक्रेसी तो हमें पता है कैसे हम काम करते हैं। आदेश आने के बाद रेल मंत्रालय ने एक पत्र जारी किया और उस पत्र में लिखा हुआ है कि राज्य सरकारें माइग्रेंट लेबर से खर्चा जमा करेगी, ट्रेन का किराया जमा करेगी और वह पैसा जमा करके रेलवे को देगी। मतलब रेलवे खुद टिकट नहीं बेचेगा, तो रेलवे क्या करेगा, टिकट छापेगा और स्टेट गवर्नमेंट को देगा, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको मैनेज करेगा माइग्रेंट लेबर को देके और उनसे पैसा कलेक्ट करके फिर देगा। पहले दिन ट्रेन भी छूटी, एक नासिक महाराष्ट्र से, एक सूरत से छूटी गुजरात से। तो जब ट्रेन छूटी तो उसी के साथ 2 या 2.5 घंटे के बाद ट्रेन से कुछ वीडियोस मैसेज आए या फिर कुछ एक टिकट भी आया, टिकट जो बहुत वायरल हुआ, जिस पर किराया लिखा था। और तब से ये कंट्रोवर्सी हो गई। फिर जो पत्रकार हमेशा बात करते हैं उन्होंने इस इशू को रेज भी किया। दिन ढलते ढलते ये इशू मीडिया में जिंदा होने ही लगा था। तो दूसरे दिन सवेरे की पहली खबर आई जो ब्रेकिंग बन गई कि कांग्रेस पैसा देगी सबके ट्रैवलिंग का। फिर क्या था? फिर था आईटी सेल का प्रोपोगंडा। फिर प्रोपोगंडा बाहर आया। संबित पात्रा जो बेकार पात्रा है, जिनको अचंबित पात्रा भी लोग कहते हैं, तो अमित मालवीय आईटी सेल के हेड, इन्होंने तर्क दिए कि 80% तो हम ही दे रहे थे, तो कांग्रेस क्या देना चाहती है और लेबर क्या दे रहे हैं? हमने तो ऑलरेडी केंद्र सरकार ने 80% दे दिए हैं। फैक्ट्स ये है, ऐसा कोई आदेश ही नहीं है।
और सारे के सारे पैसे, क्योंकि वायर ने अभी एक स्टोरी की है, प्रिंट ने बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने स्टोरीज की है जिसमें दिख रहा है कि लेबर ने खुद के पैसों से टिकट खरीदा है। ना राज्य सरकार ने ना केंद्र सरकार ने, किसी ने भी पैसे दिए नहीं। लेबर ने खुद टिकट खरीदा और बाद में ट्रैवल किया। लेकिन आईटी सेल का प्रॉब्लम क्या है ना, आईटी सेल को कांग्रेस सामने आते ही लोगों का दर्द भूलने की आदत है। तो वो ये भूल गए कि उस वजह से माइग्रेंट लेबर प्रॉब्लम में है, वो भूल गए और उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया। कुछ सवाल है यहाँ पे। हमने लगभग 1700 फ्लाइट्स चलाई है जो बाहर से विदेश से नागरिक फंसे हुए थे, और शायद 80 करोड़ रुपए हमने खर्चा किए हैं उस पर। किसने खर्चा किए हैं? गवर्नमेंट ने। इवन एम्बेसी में वहाँ पे जितनी भी मदद दी गई वो सरकार से ही दी गई। अब एक तरफ जो बड़े लोग हैं, जिसको हम वेल क्लास कहते हैं या प्रिविलेज क्लास कहते हैं, उसके लिए सरकारें ये दे रही है, स्टिमुलस दे रही है और माइग्रेंट लेबर को छोड़ दे रही है। बीच में एक मसला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि अगर लेबर को अनाज मिल रहा है तो पैसों की क्या ज़रूरत है। इससे क्या लगता है हमें मैं यह कह सकता हूँ कि हम सामाजिक चेतना का जो हमारा ये है, क्या कह सकते हैं हम, एक सामाजिक चेतना जिसमें हम एक गरीब के लिए अच्छी चीज़ों को डिस्कस करने का कह सकते हैं, वो हमने गवा दी है। इसी के साथ एक दूसरा और भी एक मसला है। मेरा एक सवाल है, रेलवे केंद्र सरकार ने अनाउंस कर दिया, रेलवे ने आदेश दे दिया, हर स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि हम मदद करेंगे। कब करेंगे? हजारों मजदूर जा ही रहे हैं। कल की एक ये आप देखिए, इस चित्र को देखिए। क्या इस चित्र को देख के हमें लगता है कि हम किसी चीज़ में सक्सेस हुए हैं? और भी एक मैं दिखाता हूँ आपको, एक चित्र महाराष्ट्र से है। यानी हमें यह सोचना होगा कि हम इतने क्यों ये हो रहे हैं, हमारी इंसानियत कहाँ जा रही है, हमें ये देखना होगा। अब बताइए, इस चित्र को देख के आपको क्या लगता है कि ये लोग खुशी खुशी से जा रहे हैं? वास्तविकता ये है, मैं आपको बता दूं, कल बहुत लोगों से बात की है मैंने, अभी तक ना लेबर है उन पर इंफॉर्मेशन पहुंची है कि उनको जाना कैसे। अभी तक ना उनके पास ये इंफॉर्मेशन है कि एक्चुअल प्रोसेस क्या होगा। कि वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप कलेक्टर ऑफिस जाइए या फिर तहसील ऑफिस जाइए, वहाँ से कुछ कागज़ लाइए, उनकी परमिशन आपको मिलेगी, और परमिशन मिलेगी तो फिर आपको जाने दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ, तो कोई उपाय नहीं है उन लोगों के पास, वो दर दर भटक ही रहे हैं। और ये कारण ये है क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी बिना वजह है और बिना सोचे समझे, ग्राउंड का सोचे समझे ही काम करती है। तो इन आदेशों का और जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उनका ग्राउंड पे उतना असर दिख नहीं रहा है। लेबर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। हज़ारों किलोमीटर लोग चल रहे हैं। आप सोचिए, आप जॉगिंग करते हैं मॉर्निंग में तो 5 किलोमीटर में आप पैदल हो जाते हैं, पसीना पसीना आ जाता है। लोग हज़ारों किलोमीटर चलने के लिए तैयार है। क्यों? आपने अभी एक वीडियो देखा, बीच में देखा था कि सीमेंट के टैंकर में से लोग जा रहे थे। अब बताइए, सीमेंट के टैंकर में बैठने की कोई जगह रहती है तो किस मुसीबत से लोग जा रहे होंगे। तो मेरी एक सीधी अपील है आप लोगों से कि आप किसी भी लीडर को प्रेम कीजिए। मोदी जी को प्रेम कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको प्रेम की ज़रूरत भी है, लेकिन उसके साथ ही
किसी का ऐसा द्वेष मत कीजिए। गरीबों को आपके सहारे की ज़रूरत है, अच्छे शब्दों की ज़रूरत है। आपको किसी पार्टी के लिए अगर कुछ कहना है तो पार्टी के हिसाब से कहिए, लेकिन मज़दूरों के आड़ में मत कहिए। उनके लिए आवाज़ उठाइए, उनके एक्चुअल प्रॉब्लम सरकार को बताइए, तब जाके उस प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और तभी जाके इस चीज़ का हल भी निकलेगा। क्योंकि हमने क्लास डिवाइडेशन तो कर दिया है, प्रिविलेज क्लास के लिए हमने कल देखा। अब कल एक और मसला आया कि जब वाइन शॉप्स ओपन हुए तो वाइन शॉप्स में जो लोग लाइन में लगे थे तो मीडिया में ये प्रोपेगेंडा चलने लगा कि इन लोगों को दारू खरीदने के लिए, वाइन खरीदने के लिए पैसे है, लेकिन लेबर के पास ट्रैवल के लिए पैसे नहीं है। भक्तजनों, आप ऐसा मत करते जाओ। आप उस क्यू को देखो, उस लाइन को देखो, वहाँ कौन लोग खड़े हैं। माइग्रेंट लेबर जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, भूख से तरस रहा है, वो उस लाइन में नहीं है। वो प्रिविलेज क्लास है जिसको तनख्वाह आ रही है, बिना काम करे भी मिल रही है, वो लोग हैं। तो आप लोग थोड़ा सा व्हाट्सएप के जो मैसेजेस है उससे थोड़ा दूर रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा लगता है। एक और इसमें इशू है कि जब वो लोग माइग्रेंट लेबर आ जाते हैं गांव में तो वहाँ पे भी हमने बैरिकेटिंग कर रखी है। हमारे ही लोग हैं। डॉक्टर या फिर पूरा ऑर्गेनाइजेशन WHO तो हम पहले दिन से कह रहा है कि आप सतर्कता ये करिए, बरतिए, किसी से डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। तो कोई भी आता है ना बाहर से, अभी ये शुरू हो गया है, लोगों का आना शुरू हो गया है। कुछ लोग कुछ प्लानिंग कर रहे तो आना शुरू हो गया है। तो इन लोगों से कनेक्ट कीजिए, उनको बताइए कि सोशल वैल्यूज़ कैसे ये करना है, क्वारंटाइन रहे तो क्वारंटाइन, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। किसी डॉक्टर के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो अच्छा नहीं है। तो अच्छे से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और उसको समाज में बांटिए, जहर मत फैलाइए। बस आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते ही हैं सीधी बात में। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.